किसी एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बहू और बेटे के साथ में रहता था। बहुत सुखी संपन्न परिवार था। आराम से हंसते खेलते हुए जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अचानक किसी टाइम में वह व्यक्ति जो था वो और बुजुर्ग हो जाता है। जब वह और बुजुर्ग हो जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह डंडे का सहारा लेकर के अपने आप को चलाने फिराने का काम करता है। उसके घर में एक बहू, एक बेटा और उसका एक पोता रहता था। तो वे उनके अंदर एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो बात थी, बहुत अच्छी बात थी, वो ये थी कि वे शाम को सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे। कभी भी अलग अलग होकर के घर में खाना नहीं खाते थे। उनका बेटा ऑफिस जाता था, ऑफिस से जब घर पे आता था, घर पे आने के बाद में सब लोग एक साथ में एक टेबल पे बैठकर खाना खाते थे। एक दिन अचानक बाहर से आते ही बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है और उनके साथ में बैठकर खाना खाने के लिए कहा। तभी टेबल पे खाना लगा और वे लोग खाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। तभी वे बुजुर्ग जो उनके पिताजी थे, झुर्रियों भरे हाथ, वो भी साथ में आकर के बैठ के खाना खाने लगे। अब वो तो बहुत कमजोर थे। कमजोर होने के कारण उनके हाथ हिल रहे थे। हाथ हिल रहे थे तो इसी वजह से जो वह खाना खा रहे थे तो उनका कुछ खाना उनके कपड़ों पे गिर रहा था और कुछ खाना टेबल पे गिर रहा था। ये सब देखते हुए साथ में बहू बैठी थी, वो उनकी साइड में बहुत गंदी तरीके से देखने लगी और कहती है, छी, ये कितने गंदी तरीके से खाना खा रहे हैं, ये सब कपड़ों पे गिरा दिया, सब टेबल गंदा कर दिया। ये सब चीज सुनकर उस बुजुर्ग पिताजी को बहुत अपने अंदर दुख प्रकट होता है। फिर वह लड़का अपनी बहू की साइड में देखता है और इस तरीके से देखता है जैसे कि उस बहू ने बहुत अच्छी बात बोली हो। और उनके साथ में एक खड़ा उनका जो एक छोटा लड़का था, बहू और बेटे का, वो भी ये सब चीज देख रहा था। ये चीज देखते हुए वह दूसरे दिन उनका जो लड़का होता है वह अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस जाने के बाद में जब ऑफिस से वापस घर आता है तो उनके लिए खाना एक कोने में जाकर के लगवा देता है। अपने साथ में बैठने के लिए, खाने के लिए नहीं कहता है। तभी उनके जो पिताजी थे वह सब कुछ जानते हुए और सब कुछ समझते हुए भी अपने आप में गिड़गिड़ाते रहे और अपने बेटे और बहू से कुछ नहीं कह सके। लेकिन उनके पास में खड़ा हुआ उनका जो लड़का था, बहू और बेटे का जो लड़का था, भाई अपने दादाजी को बहुत अच्छे से देख रहा था कि दादाजी आज हमारे साथ में बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, एक साइड में कोने पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं बेटे, आप खाना खाइए, आप दादाजी को क्यों देखे जा रहे हैं। तभी उस बच्चे का जवाब सुनिए क्या कहता है कि माँ, दादाजी आज साइड में कोने में बैठ के खाना खा रहे हैं। वृद्धा लोग जो होते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वे लोग साइड में बैठ के खाना खाते हैं। जब आप लोग भी वृद्धा बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं भी आपको साइड में कोने में बैठाकर खाना दिया करूंगा। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा अंदर से एकदम टूट जाते हैं और उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो वे तुरंत उठ करके अपने डाइनिंग टेबल से और उस पिताजी के पास में जाते हैं और उनको वहां से साथ में उठा करके लेके आकर के अपने साथ में बैठाने के लिए, खाना खाने के लिए कहते हैं और साथ में खाना खिलाते हैं। ये सब चीज बच्चे वही सीखते हैं जो हम अपने से साथ में जो रहते हैं लोग उनके साथ में करते हैं। क्योंकि माँ बाप के साथ में अगर हम गलत करते हैं तो हमारे बच्चे भी, आपके बच्चे भी यही सीखते हैं कि आप अपने आप में सही काम कीजिए, तो बच्चे भी आपके वही चीज सीखेंगे जो आप सही कर रहे हैं। जिंदगी में कभी भी हो, समय जो होता है ना, वो वापस लौट कर आपके लाइफ में दोबारा नहीं आता है। लेकिन
जब आप सही करते हैं तो समय आपके साथ में जरूर आता है, क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपके साथ में जो बच्चे होते हैं, और बच्चों के साथ में जब आप बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करते हैं तो बच्चे वही देखते हैं। आने वाले टाइम में जब आप बुजुर्ग होते हैं तो फिर वही बच्चे आपकी सेवा पानी, आपकी देखभाल करते हैं। जिंदगी में इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप चाहे जितना पैसा कमा लो, आप चाहे जितना मान सम्मान इज्जत कमा लो, अगर आपके माँ बाप खुश नहीं है तो आपका ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई पैसा नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा धन दौलत व्यक्ति के जीवन में उसके माँ बाप होते हैं। जिंदगी में हमेशा माँ बाप को प्रणाम कीजिए, जिंदगी में हमेशा माँ बाप को सपोर्ट कीजिए, उनके साथ रहिए, उनको दुख मत होने दीजिए कभी भी। आप हमेशा धनवान व्यक्ति बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।